दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना एक बार प्लीज़। इस वीडियो को काटने की कोशिश ना करें। हरियाणा में या इंडिया में कोई भी कितना भी बड़ा यूट्यूबर है, सब पैसे के लिए वीडियो बनाते हैं, सब पैसे के लिए नोट्स शेयर करते हैं। सब जो भी राइटर हैं बुक निकाल रहे वो भी पैसे का एक जरिया बनाने के लिए ये काम करते हैं। और कोचिंग संस्थान है या फिर लाइब्रेरी हैं, सभी यही सोचते हैं कि हमारे दो पैसे का इंतजाम हो। ये आपको पागल बनाते हैं। कुछ ये कहते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सेवा करनी है। ऐसा कोई नहीं है, सभी अपना पैसे के लिए कर रहे हैं। आप क्यों तैयारी कर रहे हैं? आपको महीने में सैलरी चाहिए, आप उस लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका लगाव नहीं होता पैसे के प्रति तो आप एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं। तो मेरे भाइयों, जब मैंने फ्री में वीडियो डाली इस चैनल पर तो किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि आप क्यों वीडियो डाल रहे हैं। और आज मैं नोट्स बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और बच्चों के भले के लिए कर रहा हूँ और बहुत कम पैसे में कर रहा हूँ। तो आपको क्या दिक्कत है? बहुत सारे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और मैं चैलेंज भी कर सकता हूँ अपने डाटा के लिए। अगर मेरा जैसा डाटा कहीं भी मिल जाए हरियाणा में तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप जो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास डालूंगा और फ्री क्लास लगाऊंगा यूट्यूब पर, जब तक आप कहेंगे। तो भाई पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, जहाँ से मन करे वहाँ से नोट्स ले लो। मन नहीं करे तो मत देखो वीडियो। लेकिन बस इतना कहूँगा, अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लें। ये 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट हैं, 25% हर एक प्रैक्टिस सेट में है। केवल 30 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 750 क्वेश्चन आपके बनेंगे। और ये नंबर आपके सामने है, जिसको ज्वाइन करना वो कर सकता है एक दिन में, या फिर मैं कल ही इस ऑफ़र को बंद कर सकता हूँ, परसों भी बंद कर सकता हूँ। फिर मैं इस ऑफ़र को कब शुरू करूँगा? जब आपका एग्ज़ाम कोई डेट आएगी और उस समय इसकी फ़ीस 100+ भी हो सकती है। अब आप इसे 30 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से एक बात कहता हूँ कि वो डाटा है, मैं चैलेंज कर सकता हूँ अगर आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट कहीं भी मिल जाए। तो दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा के कई शब्द किस भाषा के शब्दों से मेल खाते हैं? तो ये क्वेश्चन हमने कई बार अपने चैनल पर डाला है। तो इसका जो राइट बन जाएगा, फिनिश भाषा से मेल खाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। बाकी एक हमारा अलग से भी ऑफर है, आप 1000 क्वेश्चन भी ज्वाइन कर सकते हैं। 350 क्वेश्चन अलग से एग्रीकल्चर एनिमल प्रैक्टिस सेट भी हैं, करंट अफेयर भी है। जब तक मिलेगी, जब तक आपका एग्जाम होगा करंट आपको हरियाणा की, तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वो अलग से प्लान हमारे 99 में, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोनों चाहते हैं प्रैक्टिस सेट और ये भी, तो 150 आपको पे करना है भाई। हरियाणा पुरुष पैरों में खालिस्तान आभूषण पहनते हैं, तो कौन सा पहनते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा कड़ी, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। डैश के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया, किसके आधार पर किया गया? तो इसका जो राइट बन जाएगा भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर हुआ है और 17वें नंबर का राज्य बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट बन जाएगा बी बिल्कुल सही है। हरियाणा का गंदा गांव हाल ही में किस कारण खबरों में था? तो ये एग्जाम में पूछा गया है, गांव के नाम में बदलाव को लेकर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट ए है। इनमें से किस महीने में हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है और गर्मियों का समय है फिलहाल। अगर इनमें से दोनों एक साथ नहीं आए तो मई सबसे गर्म महीना रहेगा। अगर दोनों साथ आ जाएं तो आप आराम से लगा सकते हैं मई और जून। कुछ कहेंगे सर जून होता है गर्म, जून नहीं होता, मई में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और ठंडा पूछ ले आपसे तो जनवरी सबसे ठंडा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से हरियाणा किस महीने में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? तो अभी हमने इसके बारे में आपको जानकारी दी है। हरियाणा राज्य में इनमें से किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है आपका रहेगा पंचकुला में। और तहसील पूछ ले तो यमुनानगर के नाम से ही रहेगी। और कम पूछे तो आपका फतेहाबाद रहेगा। ठीक है, इनमें से एक सूफी कवि है, तो इनमें से कौन से एक सूफी कवि रहेंगे? तो इसका जो राइट बनेगा गुलाम कादिर है। कौन है? गुलाम कादिर है। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही जल्दी कंप्लीट करूंगा, लास्ट 15 क्वेश्चन कराऊंगा कवर। शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण कैसे पत्थरों से हुआ है? तो इसका जो राइट बनेगा लाल बलुआ पत्थर। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में। 1958 में से संरक्षित घोषित किया गया। एक शेख तैयब का मकबरा है, उसे 1964 में संरक्षित घोषित किया गया, वो आपका कैथल में है। और शेख तैयब अकबर के समकालीन माने जाते हैं। और एक हाँसी का किला है, उसे 1973 में संरक्षित घोषित किया गया, वो आपका हिसार में है। हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत कौन से हैं? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन से रहेंगे? 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर रहेगा रागनी है। कौन से हैं? रागनी। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है, ठीक है ना। बाकी सभी सही हैं। गुगा पीर का नाग से बिल्कुल राइट माना जाएगा। सांझी पार्वती बताया है, मुरारी कृष्णा बताया है, योगेश्वर ब्रह्मा बताया है। तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर बन जाएगा भाई। डी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय सैफ संजीव कुमार का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो एक आसान और सिंपल क्वेश्चन, यमुनानगर में। स्मार्ट वर्क करो और कम समय में करो भाई। ठीक है,
तो ये आपका इसमें शायद सैफ संजीव कुमार, मेरे अकॉर्डिंग तो यमुनानगर होना चाहिए, फिर भी मैं इसे डाउट में छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को भाई, ठीक है ना, कंफर्म कर लेना, कहीं बोले सर आपने ये कराया है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी नजफगढ़ का नवाब नाम से जाना जाता है? तो ये है वीरेंद्र सहवाग, और बांगर का शेर है का राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और राजा कहते हैं राव तुलाराम को, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डी बिल्कुल इसका राइट है। निम्न में से कौन सा त्यौहार जो गुड़गांव में राजा नाहर सिंह के महल में मनाया जाता है? तो कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव 1996 में पहली बार मनाया गया, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, तो डी बिल्कुल सही है भाई। राव तुलाराम का संबंध है भाई, राव तुलाराम का संबंध किससे रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो रेवाड़ी से, अभी हमने इसके बारे में आपको जानकारी दी है, और ये राजा के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसको हरियाणा का राजा कहा जाता है? अभी हम इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे थे, राव तुलाराम, ठीक है, और इसके नाम से ही शहीदी दिवस मनाया जाता है हरियाणा में 23 सितंबर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। 1857 क्रांति के ये नेतृत्व करता थे रेवाड़ी से। और अहीरवाल का लंदन किसे कहते हैं? रेवाड़ी को ही कहते हैं। इनमें से कौन सा पुरस्कार हिंदी साहित्य से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा भाई संतोष सिंह पुरस्कार नहीं है, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सी खरीफ फसल बोया जाता है? तो कौन सा बोया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा तो धान, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। मारकंडा नदी किस जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा ये अंबाला से, ठीक है, तो अरुणा, ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के किस जिले में श्रेष्ठ श्रेणी में वर्ष 2014-15 कृषि पुरस्कार मिला? भाई किस में दिया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकें। इसका जो राइट आंसर रहेगा धान, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मारकंडा नदी से होकर हरियाणा प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है? शायद मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी अभी, तो दिक्कत हो रही है भाई थोड़ा सा इसमें ना, तो इसका ए ही बन जाएगा भाई, ठीक है। हरियाणा को किस, ये अभी मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट हो गए कुछ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये धान रहेगा इसका। राजा हर्षवर्धन ने डैश को अपनी राजधानी बनाया जबकि थानेसर स्थापित राजधानी थी, तो इसका जो राइट बनेगा, तो इसका जो राइट बनेगा कन्नौज, ठीक है ना, स्थापित थानेसर कन्नौज रहेगी, तो ये भी आपका यहाँ से बन जाएगा। निम्न में से कौन सा एक जंगली जीव अभ्यारण्य है? तो इनमें से कौन सा रहेगा? 4 ऑप्शन आपके पास में। जंगली जीव अभ्यारण्य, ये आया है एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर बनेगा भिंडाबास, ये आर्द्रता के लिए प्रसिद्ध है, झज्जर में है भाई, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। निम्न में से इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट बनेगा, किसको कहते हैं? लोहारू उत्थायक सिंचाई परियोजना, ठीक है, तो डी बिल्कुल राइट है। चूहपुर आरक्षित वन हर्बल नेचर पार्क किस जिले में है? तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, तो ये आपका रहेगा यमुनानगर में। तो दोस्तों ये आपके सामने, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि 1350 क्वेश्चन करंट अफेयर 2021-22 एग्रीकल्चर एनिमल, और 1350 क्वेश्चन हरियाणा जीके के सिलेक्टेड अच्छे लेवल के बड़ी मेहनत से बनाए हैं। और प्रैक्टिस सेट भी, अगर ये सब कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं तो 149 रुपये आपको पे करना है, ये नंबर आपके सामने है। बाकी प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो 30 रुपये में है। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं चाहिए, वो डाटा चाहिए, तो क्लियर है आपका 99 रुपये में। और ये कभी भी हम बंद कर सकते हैं, जब आपका एग्जाम होगा फिर शुरू करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।